KWR न्यूज़ कारण वजह रीज़न। एक आप कह रहे राम मंदिर बनाया, दूसरा जो G20, तीसरा बताइए। तीसरा मोदी जी का तीसरा कोई काम बताइए बढ़िया जो पब्लिक को फायदा हुआ हो। कोई एक योजना बताइए जिससे पब्लिक को फायदा हो। अरे ये आम पब्लिक को बता रहा हूँ। अरे वो जो कार्ड बना है, कौन सा कार्ड, आयुष्मान कार्ड। उसमें क्या होता है? क्यों नहीं, आयुष्मान कार्ड से अभी एक आप इंस्टाग्राम पे देखिए तो एक रील वायरल हो रही है जिसमें एक बच्चे को कोई तो इंजरी थी, 4.5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से उसको फ्री में इलाज हुआ। हाँ, तो आयुष्मान कार्ड बना तो लोगों के लिए फायदा हुआ ना। कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बता? जितने भी लोगों का बना, भले 10 लोग का भी हुआ, 10 लोग का इलाज तो फ्री में हो रहा है ना। मोदी जी के 3 काम ये हैं। पहला तो उन्होंने राम मंदिर बना दिया, दूसरा तो उन्होंने जो है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने की वजह से बनारस में टूरिज्म बढ़ा है। और बनारस के लोगों को रोजगार मिल रहा है। जहाँ यहाँ 100 कप चाय बिकती थी, अब आज की डेट में 500 कप चाय बिक रही है। तो डेवलपमेंट हुआ है ना। तो वही चीज। और बेरोजगारी पर काम हो रहा है। पेट्रोल और डीजल का कहाँ पेट्रोल, देखिए आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका ऑब्वियस सी बात है। पेट्रोल का और डीजल का रेट, पेट्रोल और डीजल की बात करें तो देखिए टमाटर का रेट कम हो गया। आटे का रेट, आटा 40 रुपए किलो, शक्कर का रेट, शक्कर 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो है। तो ये सस्ती है। ऑफ कोर्स सी बात है, सस्ती है। 2000 कांग्रेस गवर्नमेंट में 20 से 25 रुपए में थी, सिलेंडर 450 में था। ठीक है, तो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय मेरी इनकम 10,000 रुपए थी। आज मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। 1 लाख आप कमा रहे हैं? हाँ, हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। उस समय 10,000 रुपए कमाते थे। तो आप आबादी कितनी थी? आइए। हाँ बैठिए चंदन जी बताइए। हाँ बताइए। कह रहे भैया कांग्रेस के समय आबादी कितनी थी? आप बताइए। आज 1 करोड़ 40 125 करोड़ प्लस हो गया है। 120 करोड़ थी, ठीक है। आज की डेट में 20 करोड़ बढ़ गया, मतलब 20 करोड़ मतलब 20 करोड़ लोग खाएंगे क्या? जब डेवलपमेंट गवर्नमेंट, भाई हमने मोदी जी को चुना है तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी है ना, पब्लिक की थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, पब्लिक कुछ ना करे, हम यहाँ दिन भर पब्लिक कुछ कैसे नहीं करेगी? बात मानिए, हम यहाँ दिन भर बैठ के टाइम पास करें और कहें कि मोदी हमारे घर में खाना पहुँचा दे, तो मोदी जी वो थोड़ी संभव है। वो पहुँचा भी करेंगे तब कमाएंगे, तब पैसा आएगा हमारे घर में, तब हम 100 रुपए किलो भी चीनी खरीद लेंगे। जब हम कमाएंगे ही नहीं, सिर्फ तफरी मारेंगे, तो कहाँ से पैसा? हमको तो महंगा लगेगा। BA MA वाले, BSc वाले, ग्रेजुएशन वाले, वो सब अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या करेंगे? तो मेहनत, नौकरी नहीं हो, नौकरी बहुत है। प्राइवेट करें ना, जरूरी है सरकारी। हम तो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, हम गूगल में प्रोसेस डेवलपर हैं, हम सरकारी नौकरी नहीं कर रहे। जैसे काबिल इंजीनियर सब थोड़ी है। हाँ, तो नहीं है काबिल तो काबिल बनिए ना। आप पिक्चर देखे हैं 3 इडियट ना, कामयाब बनिए, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। अच्छा। हाँ, जब आप कुछ काम करेंगे नहीं, दिन भर बैठ के चाय की दुकान पे तफरी मारेंगे और कहेंगे कि मोदी जी हमारे घर में राशन भिजवा दें, तब वो मोदी जी से नहीं होगा। आप मेहनत कीजिए तो पैसा बहुत है भारत देश में। 1 से करोड़पति अरबपति बनारस में पड़े हुए हैं, भारत देश में पड़े हुए हैं। उनके लिए महंगाई नहीं है, वो कमा नहीं रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हमारे लिए देखिए, यहाँ रहने के लिए छत नहीं था, यहीं पे मड़ई लगा के रहते थे। बचपना हमारी यहीं बीती है, पैदा भी यहीं, पले भी, बड़े भी, सब भी। आज मेरा G20 के लिए दुकान टूटा हटा, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। हमारे घर में 14 वोट है, 14 मोदी के। G20 से आपको फायदा हुआ है? हमें फायदा नहीं हुआ, मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन हम खुश इसलिए हैं कि आज की डेट में सब संपन्न है। कल की डेट में इनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था। स्टेशन का निर्माण हुआ, स्टेशन से लोग आना जाना चालू किए, इनकी दुकान अच्छी चलने लगी, आज अपना ये घर बनवा लिए। हमने भाई साहब से 3 काम पूछे थे मोदी जी ने, जो 3 काम आम सबके लिए किया, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए। वो 3 काम में आप एक काम बता दीजिए। क्यों? अभी तो राशन फ्री कर दिए। राशन फ्री? हाँ, राशन फ्री मिला है ना। बीजेपी तो फ्री के खिलाफ है। बीजेपी तो फ्री के खिलाफ है। केजरीवाल को तो कोसती है कि सब फ्री में बांटते हैं। अब गरीबों को देखते हुए, भाई आबादी को देखते हुए अपना, हमें लग रहा है आने वाले इलेक्शन का ये कोई स्टंट है। अच्छा, स्टंट 5 साल पहले से स्टंट खेला तो जाता है कि 2 तो स्टंट तो लास्ट टाइम ही खेला जाता है ना। ट्रम्प कार्ड लास्ट में मारा जाता है। कब से वो हो रहा है? कब से फ्री राशन बट रहा है? दिल्ली में तो शुरू से बट रहा है। दिल्ली में तो शुरू से बट रहा है। दिल्ली में शुरू से बट रहा है ना। कैसा हमारा दुकान था भैया, पूरा टीन सेटअप, एकदम VIP दुकान था। तिरपाल के नीचे हम लोग पड़े हैं। तिरपाल के नीचे आप देख रहे हैं तिरपाल ना, तब भी हम खुश। हमारे घर में 14 वोट है। घाम में हम लोग कहाँ पे जाएं? सब लोग देंगे। इतने घाम में, धूप में हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट से आप लोग खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। जब तक जिएंगे तब तक बीजेपी को वोट। बीजेपी
देखा, बहुत हमें प्रसन्नता खुशी हुई बनारस रेलवे स्टेशन देखने के बाद। लेकिन जब बनारस रेलवे स्टेशन का क्रॉस करने के बाद जब इस रोड पे हम आते हैं सामने, तो अंदर सीधे जाते हैं, पोखरा देखते हैं, लोगों की बड़ी शिकायतें हैं कि यहाँ जल निकासी नहीं है, हमारे सीवर की प्रबंध नहीं किया गया, लोग जो है वो लेटरिन बाथरूम के लिए, नहाने के लिए जो है वो परेशान है। क्या कहेंगे इसके बारे में? वो तो वाकई समस्या है। तो उसका कैसे निराकरण? हम लोगों ने जो एप्लीकेशन में दिया था नगर निगम में, जी जी अभी जितना सीवर नाला है जी। वो पूरा भरा हुआ है। हाँ, और स्थिति वो जेन्युइन समस्या है। स्थिति ये बड़ी पानी दिक्कत हो ऊपर आ रही रहा है, सड़क पे लग रहा है पानी, पूरे घर में पानी जा रहा बड़ी है। समस्या है। हाँ, इसका निराकरण कैसे होगा? एप्लीकेशन दिया गया है तो अच्छा, सरकार कब तक बताया इसका हल कब तक निकाला जाएगा? बोले कि इसकी जल्दी से जल्द कार्रवाई किया जाएगा। हाँ, और पूरा जो है सीवर डालने के लिए वहाँ से तो निर्देश मिला है, बाकी देखा जाएगा, नहीं होगा तो फिर चला जाएगा तो ऑफिस इसमें जो लोकल है उन सब का दोष है ना, इसमें उनको कार्रवाई करना तुरंत। अब वो आप सीवर वहाँ बनाया नहीं, नाली बनाई नहीं, और उसका सौंदर्यीकरण पोखर का कर रहे हैं, वो पानी पूरा ब्लॉक हो गया है, रास्ता बंद हो नहीं, गया है। समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ये। इसलिए सरकार को देखना चाहिए और इसका निर्माण करना चाहिए। अभी देखिए वोट तो हम लोग ऐसे बीजेपी को ही देते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल इनका काम रोड रास्ता तो बना रहे हैं लोग, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बड़ा और गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा है। तो इनके मोदी जी इस पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या ये समस्या क्या है? समझ योगी नहीं जी आ इस रहा। पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाली मंदिर मस्जिद और रोड रास्ता यही सब चीजें चल रही है, युवा परेशान है। ये युवा का जो समाधान, ये बेरोजगारी तो बहुत बड़ा एक इशू मुद्दा है। उठा इस बार इनको हमने इलेक्शन बहुत में युवाओं से सुनना है। बात की, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तो लोग यही कह रहे हैं सब खुश है, कोई बात नहीं, लेकिन जो जहाँ बेरोजगारी का मुद्दा आता है, कहते हैं बेरोजगारी में जो है वो गवर्नमेंट रहेगी। नहीं, ये तो सही है। बेरोजगारी वाकई युवाओं के समय ये बेरोजगारी इस बार इनको ले डूबेगी, ऐसा कुछ है? वोट बैंकिंग तो डाउन होगा। अच्छा, राहुल की जो यात्रा थी, शुरू हुई थी यात्रा, और ये यात्रा खत्म हो गई, भारत जोड़ो यात्रा, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, इसका कोई असर नहीं। राहुल के लिए आपके दिल में कुछ है जगह? क्या उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के के लिए बारे तो मेरे पास कोई जगह नहीं है। में, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? युवा है, युवा है। 70 साल वो भी चलिए थे। कांग्रेस को छोड़ दिए, राहुल गांधी के बारे में बताइए, क्या उनका कुछ, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और यंग व्यक्तिगत यूथ है, यंग है, व्यक्ति हाँ, कहते ठीक हैं, है। स्ट्रांग है और बूस्ट अप रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। वो यूनिक कुछ लेके आए युवाओं के लिए, हाँ। उनके लिए सोचा जाएगा। हाँ हाँ भाई, राहुल गांधी जी ध्यान दीजिए, कुछ यूनिक अलग हट के करिए, और युवाओं को आपसे बहुत उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। युवा आपकी तरफ आंखें निहार के देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आपको करना है। आपका क्या कुछ सजेशन है राहुल गांधी के लिए? सजेशन यही है मेरा उनके लिए कि युवाओं के लिए सोचे, भारत देश के लिए सोचे, हाँ हाँ क्या सही है क्या गलत है ये। और एक चीज और है, कुछ भी बोल देते हैं भाषण में अपने, हाँ, तो इन चीजों का आप ध्यान दें। कुछ भी तो मोदी जी भी बोल देते हैं नहीं हमारे। वो ठीक है, मोदी जी तो बोलते ही हैं, लेकिन इतना भी नहीं मोदी जी तो बोलते बहुत बोल देते हैं। हैं। नीतीश कुमार देखिए, चलिए अब क्या वो नेता मतलब है, है? बड़े बड़े बोल देते हैं, फिर बाद में आप बड़े-बड़े माफी भी नेता- मांगते हैं, बड़े- माफी भी ये मांगते कोई मतलब थोड़ी ना होता माफी है। नहीं। किसी को कुछ भी बोल दे बाद में नहीं, माफी किसी को मांग नहीं बोलना, ऐसी तो बात, भाई ऐसी- बोलिए तो ये अभद्र टिप्पणी नहीं करना है। राहुल अभद्र गांधी को भी गाली दे के माफी मांग लेती है, कोई बात थोड़ी नहीं, होती है। अभद्र टिप्पणी नहीं जिस करना है। पोस्ट पे है उसकी गरिमा रखिए, Yes. क्या बोल रहे सदन में खड़ा हो गए ये होना चाहिए। उसकी गरिमा, उसका मान्य बरकरार रखना है। बहुत। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम रमेश यादव है। रमेश यादव जी हाँ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? रहने वाले अयोध्या। अयोध्या। अच्छा, अयोध्या फैजाबाद के रहने वाले। अच्छा, वहाँ जो मंदिर डेवलप हुआ है उससे कितने लोगों को फायदा हुआ है? उससे एक धार्मिक आस्था को छोड़ के तो बाकी तो नहीं लगता है कि किसी को धार्मिक आस्था, उस पर टिप्पणी भी नहीं किया जा हाँ, सकता है। नहीं, उस पर धर्म की टिप्पणी भी बात नहीं है, करना है। हाँ। आस्था की बात है। हाँ। बाकी रोजगार के मामले में तो बहुत ज़्यादा कुछ तो उससे डिपेंड नहीं हुए कुछ लोगों को मिल सकता है, टूरिस्ट हुए, बाकी जो हुए, होटल हुए, आम आदमी को उससे कोई बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्या राम मंदिर का कुछ बीजेपी मुद्दा भुनाने में कामयाब होगी अगले जो आने वाला इलेक्शन है? जो नई जनरेशन है वो अब उसके सामने सबसे बड़ा जो समस्या है वो रोजगार और सबसे बड़ी समस्या है। तो रोजगार में तो फेल हो गई गवर्नमेंट। देखिए रोजगार में अगर ये नहीं जो है रोजगार की तरफ इनको कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि देखिए धर्म आस्था अलग टॉपिक्स है, उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सबकी बात है। लेकिन रोजगार ये एक समस्या है। अगर पेट को रोटी चाहिए तो इसके लिए कुछ न कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर इस पे हम जाएंगे कि
गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, अच्छा काम करना, गंभीरता से इस पे विचार करना चाहिए। विचार करना हाँ, चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। आने वाले इलेक्शन में ये बड़ा मुद्दा होगा। हाँ, क्योंकि पूजा आस्था हम मन के शुद्धिकरण के लिए करते हैं, लेकिन पेट को तो रोटी चाहिए, तो आप चाहे जैसे लेके आए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको जो है आना चाहिए, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो मध्यवर्गीय और लोवेस्ट के लिए नहीं, हाई प्रोफाइल के लिए। अब इसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, जिसके पास बैंक बैलेंस हो, उनके लिए समस्या नहीं है रोजगार, लेकिन जिसको रोज कमाना है, रोज खाना है, तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है। इस सरकार को इसके तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। आज हमारा नियर जो वो है बिहार, आज वो रोजगार दे रहा है हमारे अपने यूपी। योगी जी भी यहाँ दे रहे हैं। योगी जी नहीं दे रहे हैं क्या यूपी में? जो भी चीज़ें सब कागज, योगी जी भी कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए कर रहे हैं। जो भी चीज़ें कागज पे है, अभी तो हमको कोई ऐसा मतलब आप क्या करें, आप तो आरोप लगा रहे हैं, यानी ये किसी कागज पे धरातल पे नहीं आई है। आरोप तो अलग चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें सबके सामने हैं। मैं कोई अकेला शख्स नहीं जो आरोप लगाऊं, या मेरे में वो कोई दम नहीं है कि किसी पे आरोप लगाऊं, लेकिन ये हकीकत है कि जो भी चीज़ें हैं वो ऑन ग्राउंड होना चाहिए। हमने कह दिया आपको 10 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए, करोड़ दे दिए, 2 करोड़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लागू नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, जब तक कि वो चीज़ें दिखे ना। आज हमारे नए युवक पढ़ लिख के बीटेक एमटेक करके वो उनको ऑप्शन नहीं, को करे क्या करें। पेरेंट्स हैं जो रखे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा रिटायरमेंट, कितने घरों में तो रिटायरमेंट के पैसे से चल रहा है जीविका, क्योंकि बच्चे के पास काम है नहीं है, करे तो क्या करें। और काम अगर हर आदमी चालाक ही रहे तो हर आदमी काम नहीं खोज सकता है। काम खोजने के लिए जो चालाक है 10% वही खोज सकता है, 90% को तो काम देना पड़ता है। भाई जैसे हम बचपन में पेरेंट्स हमारे सब कुछ है, ऐसे जब हम युवा होते हैं तो सरकार हमारे लिए कुछ करती है, देश करता है, हम देश के लिए करते हैं, सरकारों के लिए करते हैं। सारा काम सरकार करेगी तो पब्लिक क्या करेगी? देखिए सरकार, हमने कहा सब पब्लिक तो चाह रही सब कुछ फ्री में मिल जाए, खाना, आटा, चाय, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, बिजली सब फ्री में चाह रही है। देखिए फ्री वाले वही लोग हैं जो शुरू से फ्री में खाए हैं। अच्छा, वो तो ये नहीं सरकार आएगी तो फ्री में खाना चाहेंगे, लेकिन जो काम करने वाला व्यक्ति है वो तो सोचेगा हम काम करके ही खाएं। फ्री से डेवलपमेंट नहीं, तो फ्री से तो हमारी बुद्धि जो है वो एवं ये बात तो हमको भी नहीं समझ में आता है। जब हम विपत्ति काल में थे, कोरोना में थे, तब तो फ्री की चीज़ें समझ में आती थी, लेकिन अब क्यों फ्री में दे रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। अब उनको काम दीजिए। नहीं, किसानों को जैसे लाइट है, जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको तो दे सकते हैं मुहैया, जैसे हमारे किसान हैं या गरीब हैं, जो BPL कार्ड धारक हैं, उनको तो दे सकते हैं फ्री में, लेकिन और बाकी लोगों को फ्री में सबको चाहिए क्या? फ्री नहीं, फ्री में देने का मतलब है कि हम अपने बेस को कमज़ोर कर रहे हैं। फ्री में तब तक दिया जा सकता है जब तक कि वो फ्री के लायक है, ये महीने 2 महीने 6 महीने साल भर, लेकिन आप 10 साल 5 साल अगर फ्री में दे रहे हो, यानी कि अपने बेस को आप ख़त्म कर रहे हैं, आप कमज़ोर कर रहे हैं। फ्री में देना एक तरह से फिर वो तो विकलांग हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसका दिमाग, उसका सारा सिस्टम उसका धीरे धीरे। मोदी जी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी बड़े ही अच्छे इंसान हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पे कोई कमेंट करना उचित नहीं। उनसे आग्रह, अनुग्रह, विनती कुछ कर सकते? यही है कि वो हमारे देश के जो स्किल हैं, जो नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, इनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम निकालें जिससे इनको देश विदेश में ना जाना पड़े। जो भी चीज़ें आपने स्वास्थ्य, एजुकेशन में आप रोजगार दे रहे हैं, जो भी पहले की सरकारों ने दिया, जो भी दिया, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग में हमारा एक क्षेत्र है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, जिसमें गवर्नमेंट बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, 2 लाख 4 लाख 10 लाख 5 लाख लगा रहे हैं, लेकिन एक वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें उन्हीं को मिल रही है जिनका कोई सिस्टम है, जिनका कोई जुगाड़ है, ये जुगाड़ है। तो सरकार, हम सरकार को अपने तरफ से रिक्वेस्ट, निवेदन कर रहे हैं कि ये जो बच्चे जो एक जिनका भविष्य है आगे। किस डिपार्टमेंट की आप पूरी बात बताइए, किस डिपार्टमेंट की? मेडिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे देश का जो स्वास्थ्य विभाग है यह तो बहुत महंगा है, जिसमें गरीब आम आदमी इलाज नहीं करा सकता है, और या तो जो इलाज जो इच्छुक है करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। तो बोल रहे हैं, तो अभी बताया भाई साहब ने कि आयुष्मान कार्ड निकाला है। देखिए आयुष्मान कार्ड उनके लिए जिनको फ्री में राशन खिला रहे हैं, हर आदमी फ्री का राशन खाने के इच्छुक नहीं है। हम चाहते हैं कि हमको काम मिले, हमको फ्री का नहीं चाहिए, हम काम करेंगे और खाएंगे। काम क्यों नहीं? आप उस काबिल, देखिए काम, आप जब सक्षम रहेंगे तो रोजगार भारत में बहुत है। आप सरकारी नौकरी के चक्कर में रहेंगे तो
मानते हैं नहीं, सरकारी नहीं नौकरी कह रहे कम हैं। है तो प्राइवेट नौकरी कीजिए ना, इतने सारे दिल्ली, गुड़गांव, बनारस में कंपनी है। ना आप मेडिकल सेक्टर में किस मतलब कौन सी डिग्री में है? मेडिकल सेक्टर में नहीं, आप मेडिकल से थेरेपी से है ना, थेरेपीज में मतलब आप अभी रिसेंट में कहाँ पे हैं? रिसेंट में मैं तो बेरोजगार हूँ। क्यों काम दे बेरोजगार है? दीजिए। अरे क्यों बेरोजगार है? हमारी भाभी हैं, हमारे दोस्त की भाभी हैं, थेरेपी से हैं, वो कर 1.5 लाख रुपया इनकम करती है प्राइवेट स्वयं का। हमारा नंबर वैसा ले सर्विस लीजिए, दीजिए, हमारा वैसा नंबर सर्विस ले दीजिए। लीजिए, हमको आप अगर वैसा सर्विस है गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही भाई साहब? गवर्नमेंट पर, ये मेडिकल सेक्टर में गवर्नमेंट डिग्री हासिल की, डिप्लोमा किया, उसके बाद कुछ भी ठीक है, तो क्या सरकारी नौकरी चाहिए इनको? अरे सरकारी नहीं प्राइवेट चाहिए, चाहिए, प्राइवेट में सेक्टर नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट हैं हमारे कॉलोनी में 65% जो है नर्स हैं, फार्मा कंपनी से हैं, सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं अपना। आपको क्यों जॉब नहीं मिला, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप उस काबिल या तो उस काबिल नहीं है, या तो डिग्री लेके घूम रहे हैं, या तो आप इस सरकारी नौकरी के चक्कर में हैं। अच्छा ये बताइएगा, हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप क्या काम करते हैं? हमारा रेफ्रिजरेशन का काम है। वो क्या होता है? हम अरे जो होम अप्लायंसेस होता है, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हुआ, रिपेयरिंग, और मेरा होम सर्विस है, सेल्स एंड सर्विस। आप क्या सेटिस्फेक्शन में संतुष्ट एकदम हैं? सेटिस्फेक्शन है, एकदम मस्त है। हमारे घर में एसी लगी हुई है। हाँ। हमने 5 लोगों को बुलाया, हाँ, ठीक ना? हाँ। लेकिन चूंकि वो इतना लंबा रेट रख रहे हैं उसका सर्विस के लिए, अरे जो तो हम नहीं क्या दे मोदी जी सकते। देखेंगे कि आपको लंबा रेट ले रहा है? आपके पास मोबाइल कौन सा रखे हैं आप? हम तो मोदी जी से बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। आप मोबाइल कौन सा रखे हैं? हमारी बात सुनिए, हम आपसे बात करें, आप हमारा काम करा हाँ, दीजिए, बताइए। ठीक ना? हमारे घर में एसी लगी हुई है, ठीक है। ठीक ना? और सर्विस नहीं हो पा रहा है, 4-5 लोग का नंबर दिए, हमको एक नंबर ऐसा दे दीजिए। और ये देखिए, आप डायरेक्ट आप बात हो रही है, जो हमारा काम कल हो जावे। ठीक है। अब आपके बात को हम काट रहे हैं, 1 मिनट के लिए काट रहे हैं। आप कह रहे हैं आप एजुकेटेड हैं। आज के डेट में जस्ट डायल है, होम सर्विस है, सर्विस अनवील है, इतने सारे ऑनलाइन साइट हैं कि आप केवल मोबाइल से क्लिक करेंगे, दूसरे दिन आपके यहाँ आदमी पहुँच जाएगा सर्विस लेने के लिए। ओवर बजट ले रहा है, बता रहे ना, ओवर बजट ले रहा है, पैसे ओवर ज्यादा। बजट कैसे लेगा? आपके पास हमारे बजट में मोबाइल आप पे सर्विस, सॉरी ये बोले हम हमारे बजट में। अगर आप गोदरेज का सपोज दैट रखे हैं एसी, हाँ। आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन करिए। जो ऑथोराइज कंपनियां हैं, अगर 1 रुपया भी आपसे ज्यादा लेता है तो मेरे से बताइए, मैं खुद गोदरेज का एम्प्लॉई हूँ। सॉरी, ये मुद्दा यहाँ पे हो गया है गरम, और ये हमारे नहीं तो बात लॉजिक करिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप 5 एसी रखे हैं, आप बनवा नहीं पा रहे हैं, आपसे ज्यादा पैसा ले रहा अब है, देखिए यानी वहीं आ गए। ये ठीक है। तो हम इनसे क्वेश्चन नहीं, कर क्या रहे थे। क्वेश्चन कर रहे थे? आप कह रहे हैं 5 एसी बनवा रखे नहीं पा रहे हैं। बनवा नहीं पा रहे हैं। पैसा है नहीं तो पैसा नहीं है तो बनवाएंगे कहाँ से? 5 एसी लगा कहाँ से? एसी तो लगवा लिया 10 साल पहले। जब पापा थे, जब हाँ। पापा खिला रहे थे, हाँ। अब बेटा खा रहे थे, वही और जब बात कमाने का बात आया तो हमें सरकारी नौकरी चाहिए। मोदी हमको सरकारी नौकरी नहीं दे रहा था, तो इससे पहले कहाँ थे? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से? हमारे मध्य से एकदम नहीं है। कोई जो बेरोजगार जिस नहीं। काबिल है वो काम करेगा। अच्छा, सुनिए। हम जहाँ पे ठीक है। खड़े हैं, आप अपने ये परिवार चाय की का- दुकान सुनिए। है, 5 भाई हैं, सुनिए। पांचों पढ़े सुनिए, लिखे नहीं सुनिए, हैं, सुनिए। लेकिन एक इंजीनियर नहीं 10 इंजीनियर का पैसा ये कमाते हैं। ये कभी अच्छा, मोदी से सुनिए, शिकायत नहीं सुनिए किए। हमारी बात, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो अपना मुद्दा ठीक है। वो अपनी बात रख रहे हैं। आप अपने परिवार का खर्च चलाते हैं? एकदम चलाते हैं, पूरे परिवार का? पूरा परिवार। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई तो आपसे कमाते बात हैं। नहीं कर सकते। अरे अकेले- क्यों नहीं काम मैं बता अकेले सकते हैं? चलाता हूँ। हम 3 भाई मैं हैं। अकेले चलाता हूँ। अरे अकेले हम बनारस में हम 15 साल से रेंट पे रहते हैं, अकेले कमाते हैं। यहाँ से पैसा डिपॉजिट जो होता है घर पे भेजते हैं, अपना भी खर्चा चलाते हैं, घर का भी चलाते अच्छा, हैं। जो भी चीजें हैं आप वैलिड करते हैं? वैलिड है। मैं बाइक से चलता हूँ, मोबाइल यूज कर रहा हूँ, घर में एसी लगाया हूँ, वॉशिंग मशीन लगाया हूँ, और मतलब कोई भी सुविधा नहीं है जो मेरे पास नहीं है। और कि ना, प्लेन से तो चलना नहीं है मेरे कितना को। बिजली का बिल आता होगा आपका सर? हमारा बिजली जितना खर्चा करेंगे उतना आएगा। फिर भी एवरेज कितना आता होगा? हमारा 300 आता है। हमारा तो 13,000 से कम आ ही नहीं रहा है। तो आप 13,000 कटिया मारते हैं। अरे तो 13,000 कैसे आ रहा है? यानी आप एसी एक्स्ट्रा चला रहे, वॉशिंग मशीन 300 में AC 1 मिनट आप गलत पढ़े लिखे की तरह बात करिए। अगर हमारे जेब से 10,000 रुपया खर्चा हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे जेब से तो कोई निकाल नहीं रहा है। हम खर्चा कर रहे हैं तभी तो निकाल रहा है। नहीं, 300 अगर में ऐसे चलेगी, आप कटिया मार रहे हैं। नहीं सुनिए, तो जब हमारा एसी अभी रिसेंट में नहीं चल रहा है तो हम पंखा और बल्ब का कितना लेंगे रेशियो? 300। 300 में और चलेगा। जब हमारी एसी चलती है तो 1500। यानी आपका हमारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया कि यहाँ पे बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। जो हाँ, जिसके लिए और मुद्दा देखिए है, भाई जिसके लिए मुद्दा है, पहले उसकी डिग्री और पहले उसकी काबिलियत देखिए कि डिग्री लेके यानी जो घूम डिग्री रहे हैं, है और उनके काबिलियत पास है। काबिलियत है कि डिग्री नहीं। दिखा दे हमें हमको।
आश्चर्यजनक वाली बात ये लग रही है कि आप मेडिकल डिपार्टमेंट का डिग्री रखे हैं, जबकि अपना बनारस एशिया के तीसरे स्थान पे मेडिकल डिपार्टमेंट में है, जो कि आए दिन मेडिकल डिपार्टमेंट संबंधी वर्करों की, डॉक्टर की कमी है, और आप बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आज के डेट में एक आम आदमी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है ठीक है, तो उसका कितने का बिल बनता है? आयुष्मान कार्ड जो बना है, मेडिकल क्यों बनेगा? 5 लाख का जब उस पे इलाज दीजिए आयुष्मान, हम आपके सामने खड़े तो हैं। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? आयुष्मान का काउंटर लगा हुआ है, बनवाइए। चलिए आइए, चला हम जाए। अरे आप पढ़े लिखे हैं ना, अरे बस हो गया, क्या गया? पल्ला झाड़ने वाले बात मत करिए। रात दिन टीवी पे दे रहा है, मोबाइल पे दे रहा है, बैनर लगा हुआ है, आयुष्मान का कार्ड बनवाइए। टीवी पे तो हर अब चाय आपके वाला घर पे आके आयुष्मान कार्ड तो कोई बनवाएगा नहीं। टीवी पे तो हर चाय वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे तो क्या वो हल चलाने वाला हो जाएगा? आज हमारे आप मोदी जी को चाय वाला बोले ना, मोदी जी का सम्मान करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। हमने बेरोजगारी, पढ़े लिखे भी तो प्रधानमंत्री से पहले बने थे, इससे पहले पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बने थे ना। हम उन पे भी टिप्पणी नहीं। हाँ ठीक है, भारत के संविधान की वो बहुत बड़ी गरिमा, उसका उल्लंघन नहीं। उसके प्रधानमंत्री पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री हकदार है। प्रधानमंत्री पे ना आप टिप्पणी कर सकते हैं ना ये टिप्पणी कर सकते हैं, कोई नहीं। पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो एक सर्विस है होम अप्लायंसेस का, वो हमारे देश का गौरव है। देखिए देखिए सुनिए भाई, वो हमारे देश का गौरव, प्रधानमंत्री पे कोई टिप्पणी करने का किसी का अधिकार भी नहीं है। किसी को अधिकार नहीं है। कोई भी जो अच्छा काम करेगा उनको हम बोलेंगे, जो काम नहीं करेगा उनको बोलने का। आप विरोध जता सकते हैं, हाँ भाई हम उनके विरोध में हैं, लेकिन आप उनके अगेंस्ट में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। टिप्पणी नहीं, टिप्पणी तो हम कर भी नहीं रहे। हमारे मोदी हमारे लेजेंड है और सर्वप्रिय है। इनके पास रोजगार है, इनके पास 300 रुपया बिजली का बिल देते हैं, हम 13,000 एक पंखा एक बल्ब जलाएंगे तो 300 आएगा। इनके घर में 5 एसी मार के 5 एसी आपके पास है, आपके पास बनवाने का पैसा नहीं है। यानी 5 एसी का आया कहाँ से? घोटाले से। नहीं, 5 एसी अगर आपके यहाँ चल रहा है तो 300 कैसे आएगा बिल? नहीं, हमारे पास एक कमरा है, एक एसी है, एक पंखा है, एक बल्ब है। अभी इस समय हमारा एसी नहीं चल रहा है, मौसम डाउन है, तो एक पंखा एक बल्ब का कितना आएगा? 300 बता रहे हैं एक पंखा एक बल्ब। बोले हम लोग 5 भाई हैं और आप फिर से नहीं सुने, आप जा रहे हैं दूसरी तरफ। हम यहाँ अकेले रेंट पे रहते हैं, हमारे 2 भाई हैं जो घर पे रहते हैं। हम यहाँ जो रहते हैं उससे बात, और हमें ये नहीं समझ में आया, आप 5 एसी लगाए हैं, बनवा नहीं पा रहे, यानी 5 एसी कहाँ से आया? इधर आइए, भैया से पूछेंगे कब से लगाए हैं ठेला? ये दुकान आपकी कब से? दुकान तो 50 साल पुरानी। ये पहले तो ये तालाब था, ये सब पूरा हम आए थे काफी पहले, सब तालाब था। लेकिन क्या है कि अब लॉकडाउन के बाद से खोले हैं, पूरा ऐसे पाटे हैं हम लोग पूरा। बहुत डेली कितना कमा लेते हैं? डेली 1000-2000 कमा लेते हैं बस। पीछे तो पूरा पोखर में नाली बंद है, निकासी क्यों नहीं हो रहा? अरे ऐसा थोड़ी, देखिए 10 साल से मोदी जी आप हैं, ठीक है, तो इसके पहले जो था वो कौन सा उखाड़ लिया? अभी तो नाली, मान लीजिए नाला पड़ा और पाइप लगा है, जाम है, ठीक है, बात अलग है कि जाम है, लेकिन क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। उसके पहले तो पाइप भी नहीं पड़ा था, जब 60 साल जब सरकार थी कांग्रेस, तो कहाँ नाली पाइप कुछ नहीं था। खत्म हो गया, इसको छोड़ दिया। अभी जो कार्य तो होना चाहिए। हाँ अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए हम आपको दिखाएं, आप जो देख के आए वो हम दिखा रहे हैं। चलिएगा, हम वहीं से देख के आए। हम आपको दिखा के आ रहे हैं। पूरा बंद है क्या? उसमें पानी नहीं जा रहा। क्या रुद्रा होटल? नहीं, हाँ ये गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर ना, जाके देखिए, वहाँ सुंदरीकरण हो रहा है। कभी कोई उसका पानी तो बंद है। पानी बंद होगा तभी तो सुंदरीकरण होगा। वो पोखरा बन रहा है, सीवर नहीं है, नाली नहीं है, वो पानी पीछे आ रहा है। नहीं सीवर थोड़ी है वहाँ पे, बनाना। पानी कहाँ जाएगा फिर? उसका पानी, अरे नाला बना हुआ है, जबरदस्ती आप बहाइए। आपने मेरे कहने का मतलब इधर से नहीं बना और हम जबरदस्ती यहाँ पानी बना हुआ है। आप चलिए मंदिर में, चलिए हम दिखा दें। हाँ आप दिखा दीजिएगा। नहीं हम आपको दिखा, हम देख के आए पूरा। हम आपके चैनल पे वो वीडियो भेज देंगे। हमारे पास वो एप्लीकेशन भी है, 60 लोगों ने एप्लीकेशन कोई नहीं, वो 60 लोग भी दिए, वो तो खैर होंगे सपा के तरफ से, तो कुछ भी बोलेंगे। उसमें पॉलिटिक्स का वो तो नहीं है, ऐसा है इसलिए पॉलिटिक्स में लोग परेशान है। कोई परेशान नहीं है, परेशान इसलिए हो रहे हैं कि पहले पोखरा था, उसी में सबका नाला बह रहा था, अभी वो सुंदरीकरण हो रहा है। तो जो हट जाएगा वहाँ से ना, जिस उसी का जल रहा है, जो वहाँ से हट रहा है, तो जलेगा तो भाई बोलेगा ही कि नाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। पानी कहाँ जाएगा? प्रबंधन सब बनेगा, ऐसा थोड़ी है कि मतलब कब बनेगा भैया? बनेगा। अभी इतना दिन से लोग बाहर है, तो काहे नहीं एप्लीकेशन डाले? पहले क्या नहीं बोलेंगे हम? एप्लीकेशन पहले से, इतना अच्छा पोखरा है, उसमें हम नाला बहा रहे हैं, कि काहे गलत कर रहे हैं? ये तो गलत है। उसके लिए तो सोचना चाहिए ना कि हम पोखरे में गलत नहीं करें, पहले ही से नाला बनवा ले हम। इसके पहले जो सरकार थी उससे बोलना चाहिए ना। अभी जो आया मोदी, चलो उन्होंने नहीं बनाया, मोदी जी का रोल थोड़ी है इसमें। मोदी जी नाली थोड़ी मोदी जी बनाएंगे। जो पार्षद हुआ है वो काम करा है, वो सभासद जहाँ है उसका रोल जो हुए हैं वो काम करा रहे हैं। मेयर का रोल है, मेयर करेगा, सभासद जलकल विभाग है वो करेगा। हाँ तो वो जिनका है वो करा रहे हैं भैया,
आप दिखा देंगे, आपको जब भी कहेंगे तो चल के दिखा देंगे।